अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 61 है। टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसको 2 पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट 1 होगा एंड नेक्स्ट जो होगा वो इसका पार्ट 2 होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच कहते किसको हैं। इट इज़ अ वे इन विच यू कैन रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। एक ये ऐसा तरीका है जिसके अंदर स्पीकर के वर्ड्स को एग्जैक्ट रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, मीन्स दैट कि जिसने कोई बात की है उसको उसी की वर्डिंग में बयान करना। ठीक है, किसी ने कोई बात की है उसको उसी की वर्डिंग में बयान करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीच इन विच टेल्स यू व्हाट समवन सेड but does not use the person's actual words is called indirect speech। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि किसी शख्स के कहे गए एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ ना करना। मीन्स दैट कि किसी ने कोई बात आपसे कही है, जब आप वही बात किसी और को बताने लगो तो उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके फिर बताओ। इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं कि किसी ने कोई बात कही है, आप वर्ड टू वर्ड वैसे ही बात सेम बोल दो, तो वो है डायरेक्ट स्पीच। बट अगर आप वही बात अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके कहोगे तो वो कहलाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ऑब्वियसली हम लोग अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो उसको जब हम लोग ने इनडायरेक्ट करना है तो उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। और इन कौन सी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, उन चेंजिंग्स में ये 4 चेंजिंग्स हैं। ठीक है, इन 4 चेंजिंग्स को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो फिर हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। ठीक है, चेंजेस है रिपोर्टिंग वर्ब, कोमास, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इनमें चेंजिंग्स क्या करनी है वो आज हम देखेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है, कोमा क्या है, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, लेकिन डिटेल से बात हम लोग जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड वाले की करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की एंड कॉमास की। ठीक है, जो प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट पे देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कि रिपोर्टिंग वर्ब है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो या तो प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में। ठीक है, पास्ट सेंटेंस में या फिर प्रेजेंट सेंटेंस में। उसको हम लोग फ्यूचर में नहीं यूज़ करेंगे। अब इसको प्रेजेंट में देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शी सेज टू मी आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली। शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली, मैं रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाती हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। ये जो सेंटेंस है हमारा सारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, शी सेज टू मी, यहाँ पे ये सारा हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब को जब हमने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, ये तो हमारे पास सेंटेंस है ना डायरेक्ट स्पीच का, बट जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी हम लोग जस्ट इसकी बात करेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसकी बात करेंगे। ये जो कोमा के अंदर वाली है ना टेंस, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, आज हमें जस्ट इसी को समझना है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, इसमें इसको चेंज कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें बताया गया कि शी सेज टू मी। अगर तो देखें हम इसमें ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर तो यहाँ पे सेज है, देखिए अब यहाँ पे ही शी इट या किसी सिंगुलर नाउन होता तो यहाँ पे जो वर्ड होता उसके साथ एस या इसका इजाफा होता। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन या प्रो नाउन होता तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगता। यहाँ पे अब सेज टू है। ठीक है, तो सेज टू के साथ अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है
तो मीन्स दैट जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो अगर सेज टू है तो टेल्स आएगा इनडायरेक्ट में, अगर से है से टू तो फिर टेल आएगा। ठीक है, ये है डायरेक्ट स्पीच का हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो अगर यहाँ पे ये है मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग सेज टू है तो टेल्स लगाएंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए। ठीक है, अगर से टू है तो टेल लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स आपको समझा दिए कि यहाँ पे अगर तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट तो फिर हम लोग इस कंडीशन के तहत इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अब देखें यहाँ पे है शी सेज आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है, जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ये शी सेज ही रहेगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये इसकी चेंजिंग होगी, और वो चेंजिंग किस रूल के अकॉर्डिंग होगी, इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर सेज टू है तो जब इनडायरेक्ट में इसने जाना है तो वहाँ पे आ जाएगा शी टेल्स मी। ठीक है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐसे इसको कहेंगे शी टेल्स मी। ठीक है, अगर यहाँ पे से टू होता, सेज टू ना होता, से टू होता, तो फिर हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट में इसको ऐसे कैसे यूज़ करते, शी टेल मी। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होता, हम लोग जस्ट इसको शी सेज ही बोलते। ठीक है, और इसमें कोई चेंजिंग ना करते इनडायरेक्ट बनाते हुए। ठीक है, शी सेज ही रहता। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब की रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब में ही हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की चेंजिंग देख लेते हैं कि किस तरह से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए उसकी चेंजिंग करनी है रिपोर्टिंग वर्ब की। यहाँ पे है शी सेड टू मी। अब यहाँ पे शी जो सेड टू मी है, यहाँ पे भी अब देखें ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है ना, साथ में ऑब्जेक्ट है मी। जब यहाँ पे सेड टू होगा तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो यहाँ पे सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा। ठीक है, शी टोल्ड मी आ जाएगा। ये तो हमारे पास जो है ये उसका डायरेक्ट क्या है ना, शी सेड टू मी, लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट में करना है तो हम कहेंगे शी टोल्ड मी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टोल्ड आ जाएगा सेड टू की जगह। बट जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंजिंग नहीं होगी, जस्ट शी सेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वजह से चेंजिंग है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने माइंड में रखना है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब आप लोग का पास्ट का है चाहे प्रेजेंट का है, उसमें अगर तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो फिर उसकी चेंजिंग होगी इनडायरेक्ट बनाते हुए। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी चेंजिंग नहीं होगी, वो सेम टू सेम ही ये वाली चीज़ वैसे ही आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा तो चेंजिंग होगी, और वो भी कैसे होगी, अगर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे हमने देखा कि सेज टू है तो आ जाएगा उसमें टेल्स, अगर से टू है तो टेल आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेड टू है तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए टोल्ड आ जाएगा। बट जस्ट सेड है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जस्ट सेड ही आएगा उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसको सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमने जब डायरेक्ट में बताया कि वो कैसे होगा, जब इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको पास्ट में भी बता दिया कि पास्ट अगर टेंस होगा तो उसमें कैसे चेंजिंग करनी है, प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें कैसे चेंजिंग करनी है। अभी हमने जस्ट रिपोर्टिंग वर्ब की बात की है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की अभी हम ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला टेंस है ना, नेक्स्ट वाला जो मतलब कि बात की गई है वो अभी हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब के बाद बात आती है कोमास की। जैसे शी सेड टू मी, अब यहाँ पे नेक्स्ट ये कोमा दिया गया ना, इस कोमा को ख़त्म करके जब हमने इस टेंस को इसके साथ मैच करना है तो वहाँ पे हम लोग दैट यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल में आगे नहीं लिखा क्योंकि अभी हम लोग इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहे, ये वाले आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली, क्योंकि इसकी भी अभी इसको भी चेंज करने के लिए रूल्स हमें फॉलो करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगी। ठीक है,
शी सेड टू मी, इसके बाद आ गया कोमा। जब हमने कोमा को हटाना है तो कोमा को हटाकर यहाँ पे दैट लगेगा। शी टोल्ड मी दैट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे सेड होगा वहाँ पे टोल्ड आएगा, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है तो सेड टू की जगह टोल्ड आ गया। शी टोल्ड मी दैट, जब हमने कोमा हटाया तो दैट आ गया। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा रूल फॉलो नहीं करना आप लोगों को कि किस वर्ड को हटाएंगे तो क्या आएगा, नहीं, सिंपली ये सिंपल सी बात है कि आपने कोमा हटा के दैट लगा देना, इसके लिए कोई और रूल फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब के भी रूल्स बता दिए कि प्रेजेंट में होगा तो कैसे उसको चेंज करना है, पास्ट में होगा तो उसको कैसे चेंज करना है, ठीक है, और कोमा हटा के दैट लगाना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो थर्ड वाला है पार्ट, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ मैंने आपको बताया था कि ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अब मैं आप लोग को ये बता दूं कि प्रोनाउन क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच का। ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है, ये आई। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली। अब यहाँ पे ये जो आई है ये यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड, ये प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच ये है हमारे पास सारी, ठीक है। और इसका जो प्रोनाउन है वो ये है, प्रोनाउन ये है। अब प्रोनाउन भी यहाँ पे 3 टाइप्स के यूज़ किए जा सकते हैं। फर्स्ट प्रोनाउन में आई आ सकता है, वी आ सकता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू हम यहाँ पे हो सकता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही शी इट हो सकता है, दे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो सकता है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह देखेंगे कि जब प्रोनाउन यहाँ पे चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर टेंस में क्या चेंजिंग आएगी, ठीक है। वो नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा उसमें मैं आपको डिटेल से गाइड करूँगी। आज जस्ट हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब था और कोमा उसी पे डिटेल पे बात करनी थी। नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूं कि टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे तो बात हमारी हो गई थी ना, लेकिन ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला टेंस है, आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली, इसको हम लोग सारे को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल मैंने आपको बताया है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल्स के साथ। बस अभी मुझे आप लोग को इतना ही बताना था कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच कहते किसको है। तो ये जो आई गो टू यूनिवर्सिटी डेली मीन्स दैट की जो कोमास के अंदर वाला टेंस है इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब जो नेक्स्ट इसका स्टूडेंट्स रह गया है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एग्जांपल्स के साथ। एंड वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए ताकि हर बात आप लोग को अच्छे से समझ में आए। एंड स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर में मस्ट है, ठीक है। हर तरह का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। ये आप लोगों के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग इसके रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसमें सेकंड पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसमें आप लोग का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।